वंडूर की ब्लॉक पंचायत कॉन्फ्रेंस हॉल में दक्षिणी रेलवे के अधिकारियों के साथ अपनी बैठक के बाद कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, ये एक अच्छी बैठक थी। पिछले कुछ महीनों में रेलवे से जुड़े छोटे मोटे मुद्दों को लेकर मेरे पास कई शिकायतें आई। इसके बाद मैंने सोचा कि हमें एक बैठक करनी चाहिए और एक एक करके सभी मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए। It was a good meeting. I have many representations that have been coming to me over the last few months regarding smaller and larger issues to do with the railways. So I thought we should have a meeting and go over all of them one by one. So whether it is small stoppages or improvement and upgradation of facilities at different railway stations, we've discussed everything. I've asked where I can help to put pressure on my part, if I can write to the relevant ministries, whether central government or state government, and move things forward. So we've discussed all that, and I hope that together we'll be able to work in a way that will be helpful for the people of the constituency. डीसीपी मनप्रीत सिंह ढिल्लों ने बताया, मोता सिंह नगर में एक महिला की हत्या की सूचना मिली थी। हमारी टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। मामले में एलपीयू में पढ़ने वाले एक कार्तिक रेड्डी नाम के लड़के को गिरफ्तार किया गया। इसकी मंशा लूट करना था। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮਾਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਐਸਪੀਡੀ ਸਾਹਿਬ, ਡੀਐਸਪੀਡੀ, ਸੀਏਏ ਤੇ ਏਸੀਪੀ ਮਾਲਟਨ ਟੀਮਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਰਡਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਸਾਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡ ਦੀਆਂ 2 ਰਿੰਗਸ ਤੇ ਚੂੜੀਆਂ 2 ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਹਦਾ ਐਫਆਈਆਰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ BNS 103 ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਜੁਆਇੰਟਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਪੀਡੀ ਸਾਹਿਬ, ਡੀਐਸਪੀਡੀ, ਸੀਏ ਇੰਚਾਰਜ ਤੇ ਏਸੀਪੀ ਮਾਲਟਾਊਨ ਵੱਲੋਂ ਜੁਆਇੰਟਲੀ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਬਣਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਫਤੀਸ਼ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੀਡ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਤਿਕ ਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਕਾਰਤਿਕ ਰੈਡੀ, ਜਿਹੜਾ कि लवली यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, बीटेक करता है। रामनगर किला में आयोजित आदि उत्सव यानी आदिवासी गौरव सांस्कृतिक कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, हमें गर्व है कि हमारी संस्कृति इतनी महान है। आज के समय में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का नाम केवल प्रधानमंत्री मोदी ने रखा है। ऐतिहासिक विरासत को अपने प्राणों की बाजी लगा करके खून की होली खेलते हुए अंग्रेजों को नाको चनत उनके जो हालत हुए हैं, मैं कुछ बोल नहीं सकता हूं, लेकिन जल, जंगल, जमीन, जमीर, अपने देवता, इनकी रक्षा के लिए जो उनने किया है, दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, अभी छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार चल रहा है। ये तिहार 3 चरणों में है। 8 से 11 अप्रैल तक पूरे प्रदेश में जनता की समस्याओं को इकट्ठा करने का काम हमारे अधिकारियों ने किया है। 11 अप्रैल से कल तक उसके समाधान के प्रयास किए जाएंगे। 35 जिलों में 40 लाख से ऊपर आवेदन आए हैं। अभी छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार चल रहा है और ये सुशासन तिहार 3 चरणों में है। 8 अप्रैल से शुरू हुआ है और 8 अप्रैल से 11 अप्रैल तक पूरे प्रदेश में जनता की जो समस्या है उसको कलेक्ट करने का काम हमारे अधिकारी किए हैं और 11 अप्रैल से कल तक उसका समाधान का प्रयास किए हैं और कुल 35 जिलों में 40 लाख से ऊपर आवेदन आए हुए हैं। उसमें से अधिकांश आवेदनों पर निराकरण हो गया है। भाजपा नेता अग्निमित्रा पॉल ने कहा, गृह मंत्रालय से निर्देश आया है कि पूरे देश में जहां जहां पाकिस्तानी नागरिक कागज लेकर या बिना कागज के रह रहे हैं, उनको निकालना होगा। उसकी समय सीमा को लेकर सभी राज्यों में काम हो रहा है। पश्चिम बंगाल में कुछ नहीं हो रहा, वो सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करती है। सारे उग्रवादी संगठन के लोग पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं और उनका वोटर पैन और आधार कार्ड टीएमसी के जनप्रतिनिधि बना कर दे रहे हैं। सारे भारत में आज के दिन हमारे जो भारतवासी 26 जन को जो मार दिया गया है पहलगाम कश्मीर में, आप सबको मालूम है। उसके बाद हमारे होम मिनिस्ट्री से एक नोटिफिकेशन दिया गया है कि सारे भारत में, सारे प्रदेश में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी नेशनल डॉक्यूमेंट्स लेकर या डॉक्यूमेंट्स ना लेकर वैध तरीके से या अवैध तरीके से जो रह रहे हैं उनको निकालना होगा और उसका एक डेडलाइन भी दिया गया है। लेकिन सारा राज्य में ये इसका लेकर मूवमेंट हो रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल में कुछ नहीं हो रहा। और हम लोग बहुत आतंकित है कि जिस तरह से ममता बनर्जी तुष्टीकरण का राजनीति करते हैं और ये बंगाल में
सारे जो आईसिस बोलिए, पीएफआई बोलिए, अंसरुल बंगला बोलिए, अलकायदा बोलिए, सारे जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, इस्लामिक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, उनका आज यहाँ पर इन लोग रह रहे हैं पश्चिम बंगाल में। इन लोग का वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड तृणमूल के जनप्रतिनिधि बना के दे रहे हैं। ममता बनर्जी को सब मालूम है, लेकिन ममता बनर्जी का पुलिस HM के ऑफिस से, होम मिनिस्ट्री से इंफॉर्मेशन आने के बावजूद कुछ मूवमेंट नहीं हो रही है। ऐसा तो नहीं विश्वास करते कि आसनसोल जिला में, पश्चिम बर्धमान में कहीं भी पाकिस्तानी नहीं है, ये नहीं हो सकता है। तो हम लोग आज भी डेपुटेशन देने आए हैं। सारे पश्चिम बंगाल में जितना 23 हमारे प्रशासनिक जिला है, वहाँ पर डेपुटेशन दिया जा रहा है। हम चाहते हैं कि ये जो पाकिस्तानी नेशनल्स है, इलीगली और लीगली जिसके पास डॉक्यूमेंट्स है या नहीं है, उन लोग को पहचाने, उनको पकड़े और उनको डिपोर्ट करे पाकिस्तान।